गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप यू आर डूइंग वेल। लॉकडाउन का पहला चरण खत्म हो रहा है, दूसरा होपफुली स्टार्ट हो रहा है। 21 दिन के लिए अपने आप को रेडी किया था, अब थोड़े दिन और हैं। तो मेंटली स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स आई एम श्योर मेडिटेशन हमको हेल्प कर रहा है उसके अंदर। आज थोड़ा एक अलग टॉपिक पे बात करते हैं। बहुत ही कॉमन टॉपिक है, इंडिया में हर कोई जानता भी है इस टॉपिक को, और ऐसा क्लेम करता है कि हमें मालूम है क्या है ये। पर जो भी मैंने स्टडी किया है इस टॉपिक पे, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। मोक्ष। तो मैं कभी किसी को पूछता हूँ कि मोक्ष क्या होता है, मोक्ष कैसे मिलता है, कब मिलता है, तो बोले मरने के बाद मिलता है। मोस्टली वही आंसर आता है कि मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी सब कॉमन चीज़ें हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, मोक्ष तो जीवित रहते ही अचीव कर सकते हैं। अच्छा, मैंने कहा कैसे? बोले वो नहीं पता है, बट मोक्ष तो जीवित रहते ही अचीव कर सकते हैं, मरने के बाद नहीं होता है। तो मैंने कहा चलो एक स्टेप तो फॉरवर्ड आए रियलिटी के आप। देखिए, ये जो शरीर है ना, इसी शरीर से एक्सपीरियंसेस होते हैं आत्मा को। बाकी हमने किसी ने कुछ देखा नहीं है। सब धारणाएं हैं। हो सकता है किसी ने कुछ समझा हो, पर सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं। कोई एक फिक्स फिलॉसफी नहीं है, क्योंकि इसका दर्शन किसी को हुआ भी है तो सामने किसी ने उसका विश्वास नहीं किया है। वो इसलिए भी नहीं किया है क्योंकि वो दर्शन का जब तक मुझे दर्शन नहीं होगा मैं कैसे मानूंगा। तब तक ये थ्योरी रहेगी। तो ये ऐसी चीज़ है जो आप बता नहीं सकते। तो आजकल मेडिटेशन पे रिसर्च हो रहा है, नहीं तो पहले कोई मेडिटेशन के बारे में बोलता था कि शांति मिलती है या जो भी और बेनिफिट्स हैं, तो वो मानता ही नहीं था कोई। जो आजकल जो पढ़े लिखे, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, दे वुडंट बिलीव ऑन ऑल दोज थिंग्स। पर आज मेडिकल लेवल पे भी, क्लिनिकल लेवल पे भी, एंड अदरवाइज भी बहुत रिसर्च हुआ है, तो लोग मानते हैं कि अच्छा हाँ, मेडिटेशन करने से ये बेनिफिट है, वो बेनिफिट है। तो सडनली एक एक वेव चल पड़ी है मेडिटेशन की कुछ सालों से, विच इज़ गुड। मोक्ष में जब तक हमको पता ही नहीं है मरने के बाद क्या होगा, so we don't know. So there is a science called PLR, post life regression, post life regression। वो कुछ साइंस है, उसमें भी कुछ लोग हैं जो एक इंसान को मरने के बाद भी उसको ट्रैक कर पाते हैं, या एक इंसान को पिछले जन्मों में ले जा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आई एम सॉरी, पोस्ट लाइफ नहीं है, पिछले जन्मों में ले जाते हैं, और उसके बारे में उनको पता लगता है। तो ये सब फिलोसफीज हैं। वी डोंट नो हाउ ट्रू और नॉट दे आर। लगता तो है कि सही है, उसमें बुक्स लिखी हुई हैं, लोगों ने एक्सपीरियंसेस भी लिखे हैं। पर मरने के बाद क्या है या पिछले जन्म में क्या था, हमको नहीं पता है। तो उसके लिए कभी भी एक फिलॉसफी आ पाना शायद मुश्किल होगा, एक क्लियर प्रैक्टिकल साइंटिफिकली प्रूवन फिलॉसफी। पर मोक्ष क्या है, जो मुझे समझ में आया मोक्ष, पहली बात तो ये सही है कि ये जो मोक्ष का कॉन्सेप्ट है ये जीवित रहते ही हो सकता है। मोक्ष का नाम सुनते लोग ऐसे हो जाता है, अरे यार ये मरने की बातें क्यों कर रहे हैं। पर मरने का सवाल ही नहीं है इसमें। मोक्ष का मरने से कोई लिंक ही नहीं है। मतलब लिंक ही नहीं है, कोई 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 जरा सा भी कोई कड़ी नहीं है जो जुड़ती है आपस में। मोक्ष है आज़ादी, फ्रीडम। मोक्ष का मतलब ही यही। हिंदी में, संस्कृत में जो आप मतलब ढूंढेंगे वो भी वही है, फ्रीडम, मुक्त हो जाना। तो मुक्त हो जाना, कोई शरीर से मुक्त हो जाना थोड़ी मोक्ष है। उसका क्यों बना है ये धारणा मृत्यु के साथ, वो भी मैं बताऊंगा। पर मोक्ष का अर्थ जो है मेरे हिसाब से वो ये है, जो मैं समझा हूँ और जो मैंने किताबों में पढ़ा है मोक्ष के बारे में, रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में, इस कॉन्टेक्स्ट में उसको देखता हूँ तो वो बातें भी सही लगती हैं, पर वो कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। मोक्ष का मतलब है इच्छाओं से मुक्ति। इच्छाओं से मुक्ति कैसे होगी? बहुत मुश्किल है। इच्छाओं से मुक्ति मुक्ति कैसे हो सकती है? कुछ ना कुछ चाहिए। मुझे अभी पानी का ग्लास चाहिए तो वो भी इच्छा ना करें। या हमारे धर्म में, कोई भी धर्म में ऐसा सिखाते हैं कि भाई कोई बच्चा मंदिर में जाके बोले भगवान मेरे को मर्सिडीज दिला दे, बोलते हैं अरे बेटा आओ तो नहीं मांगो भगवान की ज्ञान मांगने का, भगवान से तो ये सब बोलते हैं हम लोग। शांति मांगो भगवान से, मर्सिडीज नहीं मांगने की। तो उसके लिए कहाँ जाने का भैया?
उसका कौन सा भगवान है? तो वही लाइन लगी होती है अगर कोई भगवान होता तो उसका, क्योंकि चाहिए सबको वही, मटेरियल हैप्पीनेस। सो इच्छाएं कैसे ना करें? और क्या गलत है कुछ मांगने में लाइफ में, मटेरियल लेवल पे? पैसा मांगने में क्या बुराई है? अच्छी हेल्थ की एक्सपेक्टेशन रखने में क्या बुराई है? अच्छा खाना खाने में क्या बुराई है? आज इच्छा हो रही है मेरी कि बढ़िया खाना खाना है, तो उसमें क्या बुराई क्या है इसमें? पर रिलीजन यही सिखा रहा है, इच्छाएं मत करो, इच्छाओं से दूर रहो, इच्छाओं से, तो इच्छाएं एक ट्रैप है, इस तरह की बातें कर रहा है रिलीजन। हर रिलीजन यही बातें कर रहा है। तो क्यों रिलीजन ऐसी बातें कर रहा है? क्या दबा के रखना चाहता है आपको कि इच्छाएं मत करो? वैसा भी नहीं। बात यह है कि इच्छाएं नहीं करो नहीं, इच्छाओं से अटैचमेंट की मुक्ति इज मोक्ष। एक बार सोच के देखिए, आपको कुछ चाहिए जीवन में और वो नहीं मिल रहा है, और उसके लिए आप व्याकुल भी हो रहे हैं, कभी कभी आप नेगेटिव भी हो जाते हैं, कोई गलत काम भी कर लेते हैं और फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, परेशान रहते हैं, शायद इरिटेटेड रहते हैं बिकॉज आपको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, जो भी आपको चाहिए था उससे आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। सो ऐसी इच्छा का क्या मतलब है? हम मेहनत करें, हम ट्राई करें उस चीज़ को मिलने के लिए, कई बार तब भी नहीं मिलती है, तो फिर हम भगवान से पूछते हैं ये सब क्या है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो अच्छे से काम कर रहा हूँ, ये क्यों, वो क्यों? फिर भगवान को लेके भी हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। फिर क्या करें? मेहनत कर रहे हैं किसी गोल को, तो गोल तो अचीव करना पड़ेगा ना। गीता में लिखा कर्म कर फल की चिंता मत कर। भाई चिंता कैसे नहीं करें? पर यही है, यहाँ पे एक और लोग हैं जो बोलते हैं कर्म कर फल की इच्छा मत कर, ऐसा भी मतलब समझते हैं उसका। पर ऐसा नहीं है, इच्छा नहीं करनी ही है, चिंता मत करें, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, और यही मोक्ष का डेफिनेशन है। कर्म कर फल की इच्छा मत कर नहीं, कर्म कर फल की चिंता मत कर। आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक। और यहीं पे जो हमने पहले बात करी थी वो ये थी कि क्या मेरे हाथ में सब कुछ है? 100%। थोड़ा मेरे हाथ में, थोड़ा नहीं है, ऐसा नहीं। कौन सी चीज है जो पूरी की पूरी, कौन सी ऐसी चीज है जो पूरी की पूरी, जिसका पूरा संजोग मेरे हाथ में? मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरे सभी अंग जगह पर हैं, वो भी मेरे हाथ में तो नहीं है। मैं मानता हूं कि मेरे हाथ में है, क्या मालूम कल को क्या हो जाए। जिसका कोई एक्सीडेंट होता है उनको कोई पूछ के थोड़ी होता है, सडनली हो जाता है। घर से निकले थे ठीक ठाक, रिटर्न आए तो एक अंग नहीं है बॉडी का, या कुछ भी ऐसा। ऐसे घर में पैदा हुए, संस्कार ऐसे मिले, मेहनत करने के लिए, पॉजिटिवली गलत काम नहीं करना है, कई जगह ऐसे संस्कार नहीं मिलते हैं, तो आपके कर्म तो बंध रहे हैं। आपके हाथ में कहाँ है? आपको लगता है मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत तो कीजिए ना, कर्म तो करना ही। और उसका फल आपके हाथ में इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि आपका जीवन आसपास बहुत लोगों से कनेक्टेड है, इतने लोगों से कनेक्टेड है कि आपको पूरा फ्रीडम दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि और लोगों का जीवन भी आपके डिसीजन से और आपके कर्मों से कनेक्टेड है। तो आप भगवान बन जाएंगे। अच्छा, आप बन जाएंगे, सामने वाला भी बन जाएगा, तो आप तो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए कुछ कर्म करेंगे, उसमें किसी का नुकसान होगा तो होगा, तो आप किसी का नुकसान करने लायक भी बन जाएंगे, सामने वाला भी ऐसा बन जाएगा, कितना कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। कैसे पॉसिबल हो सकता है ये कि सब कुछ आपके हाथ में दे दें? और जब सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है तो कोई भी रिजल्ट मेरे हाथ में कैसे हो सकता है? क्योंकि सब कुछ मेरे हाथ में होगा तभी तो मैं कर पाऊंगा ना। पजल गेम खेल रहे हैं, सारे पजल के टुकड़े मेरे हाथ में, तभी मैं पूरा कर पाऊंगा पजल को, नहीं तो कैसे होगा, कितना भी मेहनत करूं। तो यहाँ मोक्ष का कॉन्सेप्ट इसलिए फायदे में आता है समझने में कि फल की चिंता ना की जाए, कर्म करना मेरे हाथ में है, मैं कर्म करता हूँ। अब यहाँ पे दो गीता है, एक तो भगवत गीता है और एक अष्टवक्र गीता है। अष्टवक्र गीता पॉपुलर ज्यादा इसलिए नहीं हुई क्योंकि कोई संघी आदमी ने लिखी, अष्टवक्र ने, और उसमें लिख दिया कि पुरुषार्थ तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो तो बोलता है कर्म ही तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब उसको भी मैं प्रूव कर सकता हूँ, पर वही है कि लोगों को वो पसंद नहीं आएगा। वो बोल रहा है तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तुम सिर्फ एक दर्शक हो और कुछ नहीं हो। भगवत गीता ने बोला थोड़ा अच्छे से मार्केटिंग करके इस बात को रखते हैं, तो उसने बोला कर्म कर, फल तेरे हाथ में नहीं।
तो चलो कहीं तो लोग सेटिस्फाइड रहेंगे, कर्म तो मेरे हाथ में है। बिकॉज मन क्या बोलता है, मेरे को कुछ तो चाहिए। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे मैं बैठ जाऊं नदी में बहता रहूं? मन तो मानेगा नहीं ना। पर मन को तो आप जानते ही है ना, उसकी डिमांड्स तो ऐसी हैं कि वो आपसे कुछ भी करवाएगा, गलत काम भी करवाएगा, गलत आदतों में भी डाल देगा, और हर चीज को जस्टिफाई भी कर लेगा कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि। तो क्योंकि का कोई लॉजिक नहीं है, पर माइंड जस्टिफाई कर लेता, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसने ऐसा किया मेरे साथ, क्योंकि मेरे को जरूरत थी पैसे की, क्योंकि ये, क्योंकि वो। मन तो ऐसा ही। तो मन तो बोलेगा मेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, ऐसे कैसे। तो भगवत गीता ने थोड़ा सा अच्छे से मार्केटिंग करके उसके ऊपर एक शुगर कोटिंग किया। बोला चलो यार, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, कर्म तो तुम्हारे हाथ में। पर फैक्ट ये है कि आप इसको देखें, बिकॉज ये एक लिबरेटिंग थॉट है, ये मोक्ष है। जब आप देखेंगे कि आप कर्म करें, फल आपके हाथ में नहीं है, आपको फल की चिंता नहीं करनी है, इच्छा करिए, इच्छा जरूर कीजिए, मुझे ये करना है, उस तरफ आप जाएं, थोड़ा डायरेक्शन मिलता है, आप जाइए उस डायरेक्शन में। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। अभी रिसेंटली, बहुत कुछ साल पहले, एक आध साल पहले शायद, केबीसी में अमिताभ बच्चन ने कहा था ना, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। सुनने में तो अच्छा लगता है, हाँ हाँ मजा आ गया। अपने टाइम पे आता है तो कौन समझ पाता है इस बात को, कहाँ इंप्लीमेंट होती है ये बात। मन का हो तो अच्छा है, ऑफ कोर्स। मन का ना हो तो कैसे अच्छा भाई। हम्म, पर ये मोक्ष है, इच्छाओं से मुक्ति। इच्छाओं से मुक्ति, आप सोचिए एक बार कि आपके मन में इच्छाओं को लेके कोई अटैचमेंट नहीं है। आपको मन में इच्छा है, मोस्टली पूरी हो भी जाती है, कोई नहीं भी पूरी हुई तो कोई बात नहीं, अंदर से इतना रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सोचिए आप कितने फ्री हो जाएंगे। वो जो फ्रीडम है उसको फील करना पड़ेगा, मेरी बातों से सुन के नहीं होगा। वो फ्रीडम को आप जब फील करेंगे अंदर से, तब आपको रियलाइज होगा ये तो कितना अच्छा है। ये इच्छाओं के कितने सारे वजन लेके मैं घूमता रहता हूँ सारा टाइम। भले मेरे को लगता है बहुत लॉजिकल है, अभी क्वारंटाइन हो रहा है, सब कुछ सब जगह लॉकडाउन चल रहा है, पैसा कहाँ से आएगा, काम कहाँ से होगा, इन सब इच्छाओं को लेके मैं बहुत चिंतित हूँ। तो मेरा चिंता करना तो सही है। पर आप सोचिए, लॉकडाउन को आप लेके आए थे, कोरोना को आप लेके आए थे, आया है ना। ये एक मूवी में एक थोड़ा एक डिफिकल्ट सीन है। जैसे कोरोना को आपने लेके आए थे, आगे के रिजल्ट को भी आपने लेके आओगे। कब खुलेगा, कैसा खुलेगा, उसके खुलने के बाद कहीं नंबर बढ़ेंगे तो नहीं, वापस से सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल कब होगा, हमें कुछ नहीं पता है। तो इसमें ये देखना है कि सच में हमें कुछ नहीं पता है, तो जीवन की हमें बहुत सारी चीजें, अगर बहुत सारी चीजों में से हम खुश होते हैं, तो वैसे तो हर एक चीज, हमको कुछ पता ही नहीं है। तो जब हमको कुछ पता ही नहीं है, तो हम रिलैक्स करके आराम से मजा करें ना। कि जीवन जैसा जा रहा है, मैं दर्शक की तरह देख रहा हूँ। इसका मतलब है साक्षी भाव, इसका मतलब आशीर्वाद नहीं, साक्षी भाव। इसको भी आशीर्वाद की तरह ले लेते हैं। मूर्ति में जितने भी भगवान देखते हैं, वो आपको यही बता रहे हैं, मैं साक्षी हूँ। लोगों ने उसको आशीर्वाद समझ लिया। ठीक है, वो तो कॉन्सेप्ट है, जैसे भी चलते हैं वो कॉन्सेप्ट है। पर आप साक्षी भाव है, आप देख रहे हैं सब। ये बात मेरी बहुत लोगों को समझ नहीं आएगी, करेक्ट आप माने या ना माने, इस बात को मुझे नहीं पता है। मैं भी बहुत ज़्यादा ये बात नहीं करता हूँ, क्योंकि कई लोग बोलते हैं ये पागल है, बेकार की बातें कर रहा है, छोड़ो। होता है, मैंने देखा है अपने पर्सनल लाइफ में, किसी से बात करता हूँ लोग मानते नहीं हैं। पर मैं बोलता हूँ आप अपने आप इस चीज़ का विश्लेषण कीजिए, आप देखिए आपके जीवन में कौन सी चीज़ है जो आपके हाथ में 100% है। और मुझे भी कई साल लगे जब मैंने पहली बार इस थ्योरी को सुना, समझा, और उसके बाद उसको माना। और मानने से लेकर अप्लाई करने में मुझे कई साल लगे। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं करूंगा कि आप आज के आज मेरी बात को समझ लेंगे, मान लेंगे और मुक्त हो जाएंगे वगैरह। और जब कोई ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन आता है तो मैं भी टेंशन में आता ही हूँ, वही इंसान हूँ मैं भी। पर बहुत हद तक इस मोक्ष की डेफिनेशन ने मुझे हेल्प किया है। आज ग्रुप में मैं मोक्ष के ऊपर जो मैंने ब्लॉग लिखे हैं अपनी वेबसाइट पे, वो भी डालूंगा, और ये वाला ऑडियो भी, छोटा ऑडियो डालूंगा। आपको अच्छा लगे तो लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, लोगों को समझाइए, मोक्ष का मतलब है इच्छाओं से मुक्ति, इच्छाओं से अटैचमेंट से मुक्ति।
शुरुआत में उस लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। अटैचमेंट से मुक्ति, इच्छाएं करते रहें, जो क्योंकि इच्छाएं करना नहीं है, इच्छाएं मन से अपने आप आ रही है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे को ये अच्छा लग रहा है, मुझे वो चाहिए, वो इच्छाएं हैं, उसमें कुछ गलत नहीं। पर वो हो या नहीं हो, मिले या ना मिले, उसके बारे में विचार करना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। इस बारे में सोचिएगा, इस बारे में कभी कभी बात करेंगे। आज मैं भी विंडो ओपन करूंगा कमेंट्स वाली, आपको लगे तो आप इस बारे में बात कीजिए, या पर्सनल पे बात करते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। पर इस बारे में थोड़ा सोचिएगा, ये चीज क्या है मोक्ष। ये पक्का है, मोक्ष का मरने से कोई रिलेशन ही नहीं है। मरने से सब फिनिश हो जाता है, इसलिए लगता है इच्छाएं खत्म, सब खत्म, वाश, सही यू पति यू फिनिश। पर ऐसा नहीं है, ये आप जीते जी ही कर सकते हैं। जीवन चला जाने के बाद आत्मा के पास कोई व्हीकल नहीं है जिसके थ्रू अपने आप को एक्सपीरियंस कर सके, ये सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सके। आत्मा को शरीर उतना ही चाहिए जितना शरीर को आत्मा चाहिए, तो ये जीवित रहते ही हो सकता है, बाद में नहीं होगा। एंड में करोड़ों रुपए हो या ना हो, बहुत अच्छी हेल्थ हो या ना हो, बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हो या ना हो, आपका मन उसको कैसे देख रहा है वो मैटर करता है, और कुछ भी नहीं। सब कुछ होने के बाद भी दुखी हैं तो कोई मतलब नहीं है, कुछ ना होने के बाद भी सुखी हैं तो बहुत अच्छा है। ये आपका मन बाहर की सिचुएशन को कैसे इंटरप्रेट करता है और कैसा उसको रिएक्ट करता है, दैट इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। सब कुछ अचीव करने की कोशिश करते रहें, उसमें कुछ गलत नहीं है, पर मन स्टेबल रहे, और यही है मोक्ष। इच्छाएं हैं पर इच्छाओं से अटैचमेंट नहीं है।